बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आज का दिन बहुत ही शुभ है और ख़ास है क्योंकि आज के दिन हमें 1 घंटा का मोहर ट्रेडिंग देखने को मिलेगा जो कि साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट की बात की जाए तो इस दिन को काफ़ी पावन और शुभ माना गया है। बिकॉज वेदों की बात की जाए, पुराणों की बात की जाए तो इस दिन अगर आप निवेश करते हैं, चाहे वो थोड़ी सी क्वांटिटीज़ क्यों ना हो, तो लॉन्ग टर्म में उसका जो निवेश है वो काफ़ी शुभ माना जाता है। इसी बीच में गैस आज मैं 12 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 के हैं। और मुझे लगता है अगर आप मार्केट में बिगनर हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे आज के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से गैस अगर आप मार्केट में बिगनर हैं तो आपकी फोकस इन सब 12 स्टॉक्स में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप मार्केट में पुराने हो जाते हैं तो आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप है। लेकिन अगर आप मार्केट में कुछ नहीं जानते, अगर आपको निवेश करना है, अगर आप बहुत कुछ जानते भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन सब वीडियोस का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो ऑलरेडी सारे स्टॉक्स आपको पता ही होंगे बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया, बट उसकी जो भूमिका होती है लोगों को बहुत ही कम समझ में आती है। मुझे लगता है 3-4 स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है इन 12 स्टॉक में से तो आपको मेजर मिसिंग देखने को मिलती है। तो चाहते हैं तो गाइस इन सब लार्ज कैप में भी आज के दिन थोड़ा निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स के संग अपनी पारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ, कौन कौन से स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि डाइवर्सिफाई बिजनेस में काम करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो स्टॉक है आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई थिंक दोस्तों बहुत ही कम म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जिनके पास रिलायंस नहीं होगी। इवन मैं बोल सकता हूँ 90% के ऊपर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं उनके पास हमें रिलायंस देखने को मिलता है। बिकॉज इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा हेवी वेट है। तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा रैली दिया है। इधर पर अगर आप देखें तो एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद जब इनके जियो के बिजनेस ऑलरेडी दोस्तों मार्केट में आ गए, और अभी की बात की जाए रिलायंस की डाइवर्सिफाई बिजनेस इसमें रिटेल भी काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर रिलायंस की बात की जाए अपने आप में बहुत ही पावरफुल मल्टीबैगर बन सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। 2751 का दोस्तों अगर आपको हाई दिखाई पड़ रहा था, अगर आप देखें तभी भी स्टॉक आप में आपको तब तकरीबन 210% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मार्केट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली जिसकी वजह से थोड़ी सी इसमें भी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को CMP में बाई कर सकते हैं। मैं इधर पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मैंने क्या बताया, ये सब बहुत ही कॉमन स्टॉक है और इन सब स्टॉक्स में गिरावट बहुत ही कम होती है। और ये सब दोस्तों लॉन्ग टर्म SIP पोर्टफोलियो के स्टॉक है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उधर पे आप लेवल्स देके काम करिए जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की आपको आवश्यकता होगी। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 20-50 रुपये का ना सोचे। और लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास रिलायंस नहीं है तो मुझे लगता है कि आप चाहते हैं, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो आराम से इस बिज़नेस को आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बिजनेस की बात की जाए तो ICICI बैंक, जी हाँ, सो इधर पे आप चाहें तो HDFC बैंक को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ICICI बैंक में थोड़ी सी और पोटेंशियल बाकी है बिकॉज जिस हिसाब से इनके नंबर्स हमें देखने को मिले हैं अपने आप में काबिल तारीफ है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न HDFC बैंक के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल ब्रिक्स नहीं लेना है तो आप चाहें तो HDFC बैंक से स्विच कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये पुरानी वाली ICICI बैंक नहीं है। जिस हिसाब से गैस ये एग्रेसिव है अपना टेल लोन को लेके, तो आने वाले कल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस ICICI बैंक एक टॉप क्लास बैंक है और CMP में भी फॉर लॉन्ग टर्म, चाहे 1 साल की बात आए, 3 साल की बात आए, फिर 5 साल की बात आए, क्योंकि प्राइस काफ़ी छोटा है तो बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे। आप चाहते हैं तो ICICI बैंक पे भी आज के दिन थोड़ा निवेश कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बैंक में निवेश करना है जो कि बहुत ही स्टेबल हो तो जी हाँ, आप इसके रिप्लेसमेंट में HDFC बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। ऑटो सेक्टर की बात की जाए, बजाज ऑटो जो अपने आप में ही एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। हाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 4361 का हाई हमें देखने को मिलता है। और इसकी खास बात क्या है कि डेफरी कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑल दो EV क्रेज़ की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि टाटा मोटर्स अपने आप में ही एक फ्रंट जो रोल है वो प्ले कर रहा है, बट ये थोड़ा सा काफ़ी वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आप इन सब कंपनी पे आराम से फोकस कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप मोटर ट्रेडिंग के दिन आज निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं, अगर ऑटो सेक्टर में कंपनी में निवेश करना है तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री है, तो आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको डिफेंसिव जाना है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरी एज 50 साल की है, 55 साल की है, तो मुझे कहाँ निवेश करना है, तो मुझे लगता है इसकी हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी के टाइम में आपको बहुत ही अच्छा MOS का लेवल दे रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल दे रहा है। ऑल दो 2250 के लगभग पे इनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। इधर पर अगर जाता है तो खोने के लिए कुछ नहीं होता, बट मुझे लगता है 2400 का लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए। ऑल दो अगर आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही स्लो चलने वाली कंपनी है लेकिन बहुत ही आपको स्टेबिलिटी देती है। तो जी हाँ, अगर आप इसके हाई को देखें तो 2859 के आसपास दिखाई पड़ता है जो कि अभी के टाइम में आपको बहुत ही अच्छा लेवल पर डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे लगता है कि HUL अपने आप में ही एक मल्टी बैगर शेयर तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से
ये आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कैटेगरी में डालता है। मल्टीबैगर की बात की जाए जो आपको बहुत ही क्विक टाइम में या फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे खास रिटर्न बना के दें, तो जी हाँ, अगर इनका आप देखें तो जो साइकिल में ये 1300% के आसपास रिटर्न, जो कि बहुत ही कम होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको सालाना 20 से 22% के आसपास पैसे बनाना है, इन सब स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो पूरे साल भर में उतना नहीं भागा है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो उन सब में दोस्तों आप चाहें तो एचएल को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इसको छोड़ के अगर आपको और जगह निवेश करना है तो वीबीएल की बात की जाए, जुबिलेंट की बात की जाए, तो वो सब भी एक अच्छे खासे क्वालिटी वाले स्टॉक्स है, तो उन सब में निवेश होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर ये है, टाटा कंज्यूमर है, तो अच्छी स्टॉक, अच्छी बात है, तो इन सब स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म पारी ज़रूर खेलनी चाहिए। बात की जाए एशियन पेंट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि पेंट सेक्टर अपने आप में ही एक साइलेंट मल्टीबैगर है। ऑल्दो अगर आप देखें तो अभी के टाइम में एशियन पेंट में नेगेटिव न्यूज़ थी विसल ब्लूड की, बट मैंने बताया था कि उससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उल्टा इधर पर परचेज करना है। बिकॉज पेंट की बात की जाए तो अपने आप में ही मल्टीबैगर है। क्रूड की प्राइस बढ़ने से इनके लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट मुझे लगता है कि ऐसा प्राइस बार बार नहीं मिलता है। अगर आप देखें तो 3500 का स्टॉक देखने को मिल जाता है, कोई स्टॉक 3200 के आसपास मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस क्रूड के प्राइस की ज़्यादा चिंता ना करें, आपके पास बर्जर पेंट है, एशियन पेंट है, सारे के सारे मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। और मैंने क्या बताया कि ये सब साइलेंट मल्टीबैगर है। बिकॉज पेंट की बात की जाए तो ये एक तरह का मोड बिजनेस है, बहुत कम पूंजी में पेंट के बिजनेस शुरू नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत स्किल की आवश्यकता है। तो ये सब गैस ऑलरेडी सेटअप वाली कंपनी है, इन सब में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। तो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया भी था, बताया भी था कि एशियन पेंट की गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना है, उल्टा इन सब स्टॉक्स में निवेश करना है। तो जी हाँ, इस मोहर ट्रेडिंग में आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके एशियन पेंट में निवेश कर सकते हैं। इसका सब्सिट्यूट चाहिए तो आप चाहें तो बजट पे में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल कंपनी, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6000 का स्टॉक है। आपको मिल कितने मिला गया इसकी 4766 के आसपास। इसके पहले इसने 4500 का लेवल भी किया था। मैंने बताया था कि आपको आराम से होल्डर कंटिन्यू करना है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात की जाए जो इनका चेन, रिटेल चेन, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर काफ़ी नॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रोथ दिखाई पड़ती है। ऑल्दो क्यूटो के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे, बट बहुत ऐसे ब्रोकर्स के नेगेटिव कमेंट की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। तो आने वाले दिवाली का सोचते हैं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज ये सब स्टॉक आपको आने वाली दिवाली में 6000 के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके डीमर्ट यहाँ के टाइम में एक अच्छी खासी वैल्यू देती है और गिरता भी है, तो इसको एडवांटेज कर सकते हैं। बिकॉज इस संवत से नेक्स्ट संवत में आपको ये सब कंपनी आराम से रिवॉर्ड दे सकती है। आगे बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट ट्रेडर को चूज़ कर रहा हूँ, हर सेक्टर का, जहाँ पे रिटेल वाले बिजनेस हैं, जहाँ पे बात की जाए बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ पे एफएमसीजी है, जहाँ पेंट सेक्टर है। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो खाने पीने के बिजनेस में जुबिलेंट फूडवर्क्स नंबर 1 कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, 3700 का स्टॉक देखने को मिलता है। और हाई की बात की जाए तो वैसे 4600 का स्टॉक था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पिज़्ज़ा वाली कोई कंपनी में निवेश करना है, फास्ट फूड चेन में, आप इधर पर निवेश कर सकते हैं। ये भी एक ऑलमोस्ट फ्री कंपनी हमें दिखाई पड़ती थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो थोड़ा डेट बढ़ा है, जो कि इनके खर्चे की वजह से हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छी है। इनके एफआईआई स्टेक कितना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी और इन सब कंपनी से ही आपको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। बात की जाए बजाज फाइनेंस, इसके बिना तो मुझे पोर्टफोलियो काफ़ी अधूरा लगता है। बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो अपने आप में ही मल्टीबैगर था, है और आने वाले कल में रहेगा। बिकॉज इतना जो परसेंट मिला है, ये क्यों मिला है? बिकॉज मार्केट में इसकी वैल्यू है। क्यों? तो भाई इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। पूरे बाजार की बात की जाए रिटेल चेन की तो ये नंबर 1 कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि अब पता है कि जो रिटेल फाइनेंस होती है इसमें ये अव्वल कंपनी है। 8000 का स्टॉक है, आपको मिल कितने पे रहा है? वही 500-600 के आसपास डिस्काउंट में। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म वाले 100-200 रुपये चिंता ना करें, गिरता है तो और डिप्स में उठाएं। और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी और इन सब कंपनी का जो ग्रोथ है अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है। आगे बात की जाए एचडीएफसी बैंक, तो ऑफकोर्स अगर आईसीआईसी बैंक को मैंने कंसिडर किया है तो मेरा काम है बताना कि एचडीएफसी बैंक में भी आपको ऑफकोर्स निवेश करना है। 1725 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग होगी, क्योंकि बहुत ही कम गिरने वाला स्टॉक है। इधर पे स्ट्रीम पैनिक था, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जिन्होंने पेशेंस दिया वो लॉस में नहीं उल्टा प्रॉफिट में है। और मुझे अच्छे से याद है इसकी कोविड के टाइम में इसने 1000 के लेवल को भी तोड़ा था और आप देख सकते हैं कि उतना नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी उस लेवल से 60% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, जो कि एफडी से लाखों गुना बहुत बेटर होते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब कुछ ब्लू चिप कंपनियां हैं जहां पे आपको फोकस जरूर करना चाहिए। मैं डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट स्टॉक उठाएं, चाहे वो ऑटो के हो, बैंक के हो, एनबीएफसी के हो। तो उसी हिसाब से अगर फार्मा में आपको निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों, आपकी जो टॉप क्लास नज़र होनी चाहिए वो डिविस लेबोरेटरीज में जरूर होनी चाहिए। 5142 का स्टॉक देखने को मिलता है। इसके पहले अगर आप देखें तो 5400 के आसपास जाने की कोशिश की थी और उसके बाद भी हमें एक गिरावट देखने को मिली थी 4850 के आसपास, जहाँ मैंने इसमें ऐड भी किया था। तो ये भी एक डिफरी कंपनी है
और डिविस लेबोरेटरी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितनी पावरफुल और मल्टी बैगर हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का जेम है और इन सब स्टॉक में अगर आप बने रहते हैं तो वो किसी की उतनी बड़ी एडवाइस की आवश्यकता नहीं होती है और लॉन्ग टर्म तक इन सब कंपनी पर अगर टाइम देते हैं तो आपके जो CAGR कंपाउंडिंग है वो बढ़ती रहते हैं। आगे मैंने इधर पे SRF को चुना है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे मैंने दीपक नाइट्राइट या फिर और भी कोई केमिकल कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी है उसको मैंने नहीं चुना है, क्योंकि SRF की बात की जाए तो बहुत ही मेगा लार्ज कैप कंपनी है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए तो SRF की मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो जी अगर आप देखें तो इसने 1,00,000% से ऊपर रिटर्न बना के दिए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको केमिकल की किंग कंपनी में निवेश करना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। स्प्लिट के पहले दोस्तों हमें ये 12,500 का स्टॉक देखने को मिलता था, तब की केमिकल में नज़र है तो ऑफकोर्स इसमें आपको लाइक जो पकड़ हो होना चाहिए। बिकॉज इसने कोविड के पहले भी अच्छी खासी पैसे बना के दिए थे और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी चलते ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लार्ज कैप में निवेश करना है तो आपकी SRF थोड़ी सी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप की जो निवेश की अमाउंट है वो छोटी है या फिर बड़ी है, आपको डिफेंसिव जाना है तो, वरना आप चाहें तो इसकी जगह पे थोड़ी सी मिड कैप को भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इस वीडियो का जो पर्पस है सिर्फ लार्ज कैप में है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों केमिकल में इधर पे SRF भी आपको अच्छी वैल्यू दे रही है जो कि 2500 का स्टॉक देखने को मिल जाता है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए इधर पे TCS, जो कि हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा एक रिक्रूटर है। आपको पता है कि इकोनॉमी की बात की जाए, जॉब्स की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट भी करता है और बहुत ज़्यादा जॉब भी क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही कम मौका आता है जहाँ पे TCS आपको इतना अच्छा घुसने का मौका देता है। तो 4,000 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे इस अभी के टाइम में आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है और मुझे लगता है आप इसके जगह पे इन्फोसिस, SL टेक इन सब में निवेश कर सकते हैं। तो यही दोस्तों मेरा 12 पिक था तो मुझे लगता है कि हर एक निवेशक के पास होना चाहिए। ऑफकोर्स 12 या 12 सबके पास नहीं होगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आपके पास इन सब में से कितने स्टॉक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन 12 स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपको इस संवत में खरीदना है, दिवाली में खरीदना है, इसको छोड़ के और क्या खरीदना है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि आपका व्यू क्या है। बिकॉज मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप को ही डिस्कस किया और डिफरेंट सेक्टर से। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।